Welcome, sir. The beautiful evening, day of fragrance of parents को काटिए. आए आप लोग सारे. आए. इधर आओ. Yes. Welcome, sir. Sir को आने दीजिए. Hello. Much fun. चलिए, thank you very much. Thank you so much. फोटो ले लेना है. ठीक है. अच्छा हाँ पीछे लेना तो देखना या एंटी लेना. ठीक है. चलो आइए. हेलो डियर कैसे हो. बिछा के फिर देना. सर आज ग्रेट डेट आ गया. इधर से. सब अपना स्थान लीजिए. सभी अतिथियों मैं मुख्य अतिथि महोदय से कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति चाहती हूँ. धन्यवाद महोदय. हम गुरु देगा वे उन्हें एस्कॉर्ट करें, मंच पर आए और उन्हें सम्मानित करें. हिमाचली टोपी जो हिमाचल का गौरव है, ऐसे व्यक्तित्व पर प्रतिष्ठित हो रही है जो हमारे धर्मशाला में ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल का गौरव है और सदा ही हमारे हृदय में रहेंगे. सम्मानित अतिथि महोदय को शॉल टोपी से सुसज्जित करते हुए गुरु स्टडी सेंटर के समस्त सदस्यों की भावनाओं का ये भौतिक स्वरूप, ये शॉल और टोपी. श्रीमान धन्यवाद. आपने हमारी भावना, हमारी श्रद्धा को स्वीकारा. मैं आग्रह करूंगी फैकल्टी मेंबर से वो मोमेंटो लेके आए और इरशाद सर ने यह स्मृति चिन्ह भेंट करें. धन्यवाद सर. तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी बदल जाती है, जब जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना प्रेरणा रही है, परंपरा रही है कि तकदीर को नहीं मेहनत को श्रेय देना है, मेहनत करनी है और तपस्या नहीं सकती, ठोकरें गिरा और अद्भुत है, उम्र थका नहीं सकती. एक कमरा, 2 टीचर्स और केवल 2 स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत होती है कभी ना खत्म होने वाले हमारे सफल एवं असफल प्रयासों की, जो आज भी जारी है. आज गुरु स्टडी सेंटर ने जो मुकाम हासिल किया है वो शायद कई कोचिंग एकेडमीज का सपना है, लेकिन हर सफल आदमी के पीछे होती है संघर्ष की एक कहानी. तो आपको बताते हैं गुरु स्टडी सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर रिशाद मोहम्मद की कुछ अनसुनी संघर्ष की कहानियां, जिन्हें आप खान सरिया ऋषि सर के नाम से भी जानते हैं. सोच थी कुछ बड़ा करने की, आपने लिए उनमें से एक स्टूडेंट के सिलेक्शन के साथ शुरुआत होती है सफलता के पहले चरण की. हेलो एवरीवन. हेलो खान सर. हेलो गुरु स्टडी सेंटर. myself डॉक्टर सुनील ठाकुर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा. अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ. लास्ट ईयर मैंने अपने PhD डिग्री पास आउट की फ्रॉम SCV मेडिकल कॉलेज कटक से, जो कि इंडिया के टॉप 25 मेडिकल कॉलेज में से एक है. कुछ ऐसे ही लाइफ स्टार्टिंग की थी. प्लस 2 पास होने के बाद गुरु स्टडी सेंटर में एडमिशन ली थी और
उस टाइम सही बात बताऊँ तो हमारे पास कुछ दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे उनमें इलाकों में की फीस हम उतना उस टाइम अफोर्ड नहीं कर पाते थे। मैं गुरु स्टडी सेंटर की टीम का और खान सर का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा के अच्छा एक्सपीरियंस बता के हमको आज इस स्टेज पे पहुँचाया। 2012 के अंत तक हमारे पास 15 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स थे, जो कि पुलिस, आर्मी और ट्यूशंस भी पढ़ाते थे। दिखावे के इस दौर में बैठने को कुर्सियां नहीं, दिखाने को ऑफिस नहीं, बस मन में था हौसला, और वो भी लाखों का। और तपस्या का एक ही तरीका है पढ़ना, पढ़ने का एक ही तरीका है फोकस होना एक जगह के ऊपर। आप रेज जो है उनको फोकस करिए, फोकस करके जो आपका मुद्दा है उसके ऊपर आइए। अनाची को किसी पे मत होने दो, डिफरेंट एक्शन उनको फोकस करिए अगर एक्सेलेंस की तरह, और उस सारी की सारी बेस इकट्ठी करके आपको जो आपको पता है वो कपड़े को कागज को जला के रखेंगे, इतनी एनर्जी जो है जब स्टोर हो जाएगी। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। उस वक्त हमारी नीट की फीस 1000 रुपए प्रति माह थी, ट्यूशन फीस 400 रुपए प्रति माह और पुलिस की फीस 300 रुपए प्रति माह थी। गुरु स्टडी सेंटर के पास इतना अकोमोडेशन और बजट न होने के कारण 200 रुपए प्रति माह किराए पर कुर्सियां ली गई और बिल्डिंग का किराया 100 अलग, मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया। एक अध्यापक की औसत आमदनी 5000 से 6000 रुपए महीना थी। 2013 में हमारे पास JEE के 3 स्टूडेंट्स की एडमिशन हुई और उनमें से एक स्टूडेंट की NIT हमीरपुर में सिलेक्शन हुई। सफल लोग कोई और नहीं होते, सफल लोग कोई और नहीं होते, वो तो बस मेहनत करने वाले ही लोग होते हैं। मन में आता है कि गुरु स्टडी सेंटर का प्रमोशन किया जाए, पर कम आमदनी में प्रमोशन भी एक चैलेंज था। लेकिन हालात कैसे भी हो, इंसान उतना ही आगे जाता है जितनी उसकी सोच। खान सर के दिमाग में एक सोच आई, कम आमदनी में ही प्रमोशन का जरिया ढूंढा जाए। वे अपने घर बहरा जाते हैं और वहाँ खुद बांस काट कर गुरु स्टडी सेंटर के लिए होर्डिंग्स और बैनर्स के लिए फ्रेम्स बनाते हैं। दिन के समय पूरी लगन के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाना और आधी रात पर जाकर जगह जगह जाके खुद ही खम्भों और पेड़ों पर चढ़कर बैनर्स और होर्डिंग्स लगाना। 2015 नीट में एडमिशन होती है 5 बच्चों की, उनमें से एक BDS और एक MBBS में सिलेक्शन हुई। मेरा नाम नेहा है, मैं वर्तमान में बिलासपुर में MO की पद पर नियुक्त हूँ। मैंने MBBS टांडा से की है। मैंने गुरु स्टडी की थी 2014 वाले बैच में। 2015 में मेरा नीट क्वालिफाई हुआ, जिसके बाद मुझे टांडा में MBBS करने को मिला। गुरु स्टडी सेंटर में मुझे फैमिली जैसे फील होता था। सर हमेशा मोटिवेट करते थे, डांटते भी थे, अच्छा लगता था। पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे पढ़ाई करना। 2015 में प्रमोशन का एक और स्टेप शुरू हुआ, जो था अखबार में विजिटिंग कार्ड साइज एक छोटा सा विज्ञापन। 2016 में एडमिशन हुई 9 बच्चों की, 3 MBBS और एक BDS सेलेक्ट हुए और 3 JEE में सेलेक्ट हुए। First, I would like to congratulate all the students who have cleared NEET exam this year. So here I am currently doing MBBS from China, and I am studying in 3rd year, and soon I am going to start 4th year in month of July. I would like to thank all my supporters. Because of them, I reached here, and I got the opportunity to fulfill my dreams. Thank you, Thailand, where I belong. Thank you, Darren School, where my hands were on.
Center where they gave me a platform to go forward. So, to study MBBS, we need to clear our concepts, which I was not able to clear on my school days. But when I joined the Guru Study Center, I got to know what is biology. इसी साल गुरु स्टडी सेंटर ने अखबार में फुल पेज विज्ञापन दिया। 2018 में सिलेक्शन हुई 10 MBBS, 1 BAMS और 4 BDS की। 2019 में 17 MBBS और 7 BAMS और 1 BDS। 2020 में 27 MBBS और 1 BSc नर्सिंग एम्स पटना, 1 BAMS और 2 BDS सेलेक्ट हुए। साल दर साल बेहतरी की तरफ जाता हुआ गुरु स्टडी सेंटर आगे भी युवाओं को सही मार्गदर्शन करवाते हुए अपना दायित्व निभाता रहेगा। वर्तमान में हमारे पास 2 बिल्डिंग्स हैं, जिस वजह से बच्चों को अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स में जाना पड़ता है। आप सभी को यह जानकर बेहद खुशी होगी कि गुरु स्टडी सेंटर ने कचहरी में अपनी खुद की बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया है। अब हम अपने स्टूडेंट्स के लिए और भी बेहतर सुविधाएं, स्टडी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकेंगे, वो भी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या तो मुसाफिर बन जाऊंगा। Thank you. Lights, please. Thank you. To continue, that counts. Yes. Now, stage. Over to Himanshu. थैंक यू मैम। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा उस व्यक्ति को जिसके देखे सपने को हम आज यहाँ जी रहे हैं। मैं कुछ 4 वर्ष पहले इस संस्था से जुड़ा हूँ। जब भी मैं यहाँ पर आया तो मैंने हमेशा से मेरी एक चाह थी कि मैं जहाँ पर भी काम करूँ मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पर ना कि वो बॉस गिरी हो, बल्कि एक फैमिली की तरह, एक मित्र की तरह और एक बड़े भाई की तरह बॉस हो। और यहाँ आकर मैंने यही अनुभव किया कि ये एकेडमी सिर्फ खान सर की नहीं बल्कि हम सब की है। इसीलिए कई बार बहुत ज़्यादा निराशाएं भी आई। इतने यहाँ तक अभी हमें पहुँचने तक, इस ऑडिटोरियम में जो आज हम फंक्शन कर रहे हैं, यहाँ पहुँचने तक कई बार हम हताश भी हुए, कई बार हमें निराशाएं भी आई। तब खान सर का सिर्फ एक ही बात था कि कोई बात नहीं, हम चलते रहेंगे साथ में जब तक चल रहे हैं, और चलना सिर्फ हमारा काम है। इस पूरी जर्नी को मैं कविता के जरिए आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। जब हमारे सामने कोई ना कोई मुसीबतें आती रही तो खान सर और बाकी सारी फैमिली के लोग यही बोलते रहे कि हिमांशु, चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा गुरु स्टडी सेंटर के कर्णधार, सूत्रधार, संचालक श्री निशाद खान मोहम्मद जी का, जिन्होंने कई आंखों के सपने को उड़ान दी। आज कोई नहीं वीडियो ही खराब हो रही है, मुझे कैमरा कहाँ डालना है? पीछे भी
थैंक यू मैम, थैंक यू। माननीय मुख्य अतिथि श्री रणधीर शर्मा सर, माननीय कपिल वैद्य सर, माननीय संजीव राणा सर, माननीय डायरेक्टर स्पीति हॉस्टल एंड माननीय डायरेक्टर टोंगलिंग और माननीय डॉक्टर हरीश गजू जी, स्कूल प्रधानाचार्य ठाकुर कांशीराम उपेंद्र सिंह लेरिया, डेनन स्कूल प्रधानाचार्य श्रीमती मीनाक्षी गौतम एंड गुरुकुल स्कूल प्रधानाचार्य श्री आफत लेरिया, वो गुरु स्टडी सेंटर के उत्कृष्ट वो होनहार विद्यार्थी, वो उनके परिवारजन, पत्र बंधु और इस सभागार में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति, वो परिवारजनों का गुरु स्टडी सेंटर के वार्षिक सफलता महोत्सव में पधारने पर मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मांझी तेरी कश्ती के तलदार बहुत हैं, कुछ इस पार हैं, कुछ उस पार बहुत हैं। खोली है तूने शीशे की दुकान जिस शहर में, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। ये सही बात है कि संघर्ष लंबा था, रातें काली थी, बहुत बार हम मायूस भी हुए, बहुत बार हम रोए भी, लेकिन ये भी सच है कि ये संघर्ष मेरे अकेले का नहीं था। ये संघर्ष मेरे परिवार का भी था, मेरे बड़े भाई का भी था, मेरी टीम का था। काफ़ी बार रिजल्ट खराब भी आए, बहुत ज़्यादा खराब भी आए। हम कई बार रात को नहीं सोचते थे बैठ के कि अगर इस तरह रिजल्ट आए तो हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। पर सुबह उठ के फिर ये सोचते थे चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं, फिर करते हैं। और फाइनली आज हम यहाँ इस सभागार में पहुँच गए। संघर्ष में साथ भी बहुत था, दुआएं भी बहुत थी, आशीर्वाद भी बहुत थे, जिसकी वजह से हम सीढ़ी दर सीढ़ी कामयाबी को देखते गए। इस ऑडिटोरियम में आज हम जिस खुशी को मनाने बैठे हैं, उस खुशी के मेन हकदार जो हैं ये सारे छात्र हैं, जिनके संघर्ष से, जिनकी काली रातों की वजह से, जिन्होंने इतना संघर्ष किया, इतनी स्टडी की और हमें ये सेलिब्रेट करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं कभी गालियाँ पड़ी, कभी मार भी पड़ी, चलो कोई बात नहीं, चल जाता है, लाइफ का पार्ट है। आफ्टर दैट मैं सभी पेरेंट्स, इन बच्चों के सभी पेरेंट्स का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हम पे विश्वास किया, हमारी टीम पे विश्वास किया और अपने बच्चों को हमारे पास छोड़ा। और उस परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम आपका विश्वास जो है उसको वैसे ही बरकरार रख पाए। प्रॉब्लम्स बहुत थी। अगर आज मेरे चेहरे पे खुशी है, या इन बच्चों के चेहरे पे खुशी है, या मेरे माँ बाप के चेहरे पे खुशी है, या मेरी टीम के चेहरे पे खुशी है, IIT में सिलेक्शन नहीं दे पा रहे थे और हम जानते थे हम कहीं कमजोर हैं और हम अपनी कमजोर कड़ी भी जानते थे और सभी को पता था कि उस कमजोर कड़ी का सही जगह कहाँ है, कौन वहां उसको पूरा कर सकता है। और मैं कपिल सर का तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। हमने जब यहाँ आए थे तो हमने कपिल सर के बारे में सुना था, पर हम कभी मिल नहीं पाए और सुना था कि बहुत अच्छे हैं, मैथ के बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन कभी हम मिल नहीं पाए और इतनी हिम्मत नहीं थी कि सर से बैठ के बात कर पाते। पहली बार गया तो बड़ा नर्वस था कि सर से कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे। पर ये सभी का
कहना था कि IIT को बच्चा भेजना है तो कपिल सर को लेके आओ, मैथ साथ चलेगा, केमिस्ट्री तो है ही है तुम्हारे पास, सर तुम्हारे पास है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, अगर मैथ साथ चलेगा तो तुम IIT में जा सकते हो। कपिल सर का बहुत आभारी हूँ, सर ने हमने देखा काम करते हुए, पर सर जो डेडिकेशन से आप काम करते हैं शायद हमें से कोई भी नहीं करता। आप बहुत डेडिकेशन काम करते हैं, आपके काम को देख के मैं कई बार जब क्लास से निकलता था, आप होते थे तो मैं क्लास के बाहर ना गेट के पीछे खड़ा होता था। मुझे पता कपिल सर अंदर हैं और ये पूछेंगे कि तेरा कैसे स्ट्रैटेजी है। हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं, हमारा कुछ नहीं, और आपकी स्ट्रैटेजी को देख हमें शर्मिंदा होते थे कि इस उम्र में भी स्ट्रैटेजी है इनकी पूरी। थैंक यू कपिल सर, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से हम आपके बहुत आभारी हैं और हम चाहेंगे कि आपकी ये गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं, लेकिन मेरे से ज़्यादा इसको पता है बहुत सहयोग है। जब हम देख रहे थे यहाँ की कुर्सियाँ नहीं हैं, उस वक्त से राणा साहब मेरे साथ हैं, कुर्सियाँ नहीं थी, सच में ऑफिस नहीं था, तब से राणा साहब मेरे साथ हैं। अब मैंने और राणा साहब ने सारा दौर देखा है, शुरू की जर्नी से लेकर आज तक की जर्नी हम दोनों देखी है। सच बोलता हूँ, अच्छे टीचर हैं और लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं, ये सच है। इन्होंने बहुत साथ में मेरा आप एंकरिंग कर रहे हैं, इनके बारे में जब हमें लगता है कि कहीं जरूरत है तो पूरा परिवार साथ देता है, इसलिए मैं पूरे परिवार का तहे दिल से आभारी हूँ। आफ्टर दैट मेरी टीम में जितना अच्छा हिमांशु है आपके अकेडमी को पकड़ा मेरे साथ, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिमांशु लाजवाब टीचर हैं, लाजवाब एनर्जी है, बहुत ही बढ़िया काम है, जितने अच्छा काम करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक, चाहे 12 बजे तक आप ये बच्चे बैठे हैं, ये जानते हैं कि जितनी एनर्जी से हिमांशु काम करता है उतनी एनर्जी से हम शायद काम नहीं करते। और हिमांशु आज 4 साल हो गए, नहीं लगा नहीं करता। पिछली बार एक सिंपल सा बातों में बोलो तो हमारा रिजल्ट खराब था, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था, तो हिमांशु की आंखें भरी हुई थी और मैं और हिमांशु जश्न हुआ इस चीज़ का, मैं और हिमांशु बैठे हुए थे, अंधेरा था, लाइट ऑन नहीं हुई, हम वैसे ही आंखें भरी हुई थी, रिजल्ट अच्छा नहीं है, बहुत उदास थे। फिर रात को बैठ के स्टैंड तो मैम थैंक यू, बहुत अच्छा बायो को संभाला है आपने, बायो को साथ साथ अकेडमी को बहुत अच्छा संभाला आपने। ये जो जितना आप देख रहे हैं काम धाम, इसमें बहुत योगदान इनका, ये कल से लगे हैं, देख रहे हैं, कभी किसी को चाहे तो कभी किसी को कुछ, तो वो थी हमारी बायो की, क्योंकि दोनों में हम अकेले उतना नहीं कर पा रहे थे, बायो 2 चलती है हमारी। ये जो रिजल्ट आया उसमें एक योगदान है माधुरी मैम का। माधुरी मैम की खासियत ये है कि वो बहुत कूल हैं, बहुत कूल हैं, बहुत शांत हैं, जैसे आप बोलोगे हाँ जी ठीक है, मैंने कभी ना भी नहीं सुना उनके मुँह से कि नहीं ये नहीं हो सकता। जैसे आप बोलते हैं कि माधुरी मैम ऐसा कर लें, हाँ ठीक कर लेते हैं, माधुरी मैम आपका क्लास 3 बजे होगी, ठीक है, माधुरी मैम क्लास 9 बजे होगी, ठीक है। तो मैम बहुत हार्डवर्क करते हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू माधुरी मैम। इसके अलावा यहाँ पर 3 शख्स और हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है और जिनको मैं बोल सकता हूँ कि ये अकेडमी की रीढ़ हड्डी है। मैं उनको यहाँ बुलाना चाहूँगा साथ में, नवदीप वालिया, आशीष, अब यहाँ सामने यहाँ थैंक यू, आपको बोलने का मौका दूंगा, पहले मैं बोल देता हूँ। ये वो शख्स हैं जो सच में पूरी बैकबोन है अकेडमी की, कितना काम है पता नहीं, क्या है पता नहीं, अगर अंदर काम करना है तो ये काम करेंगे, बाहर काम करना तो ये काम करेंगे, होल्डिंग लगाने हैं तो ये काम करेंगे, बच्चों के सामने देखिए ये काम करेंगे, जितने भी काम हैं ये करेंगे। हम पढ़ाने के बाद बोलते हैं ये सारा काम को देखते हैं एक बच्चे को। और सबसे बड़ी बात है कि कभी इरिटेट नहीं होते। मैं घर में सोचता हूँ बैठ के कि इतना पेशेंस कहाँ से है, ये बहुत पेशेंस इन लोगों में।
ये बड़े पेशेंस से डील करते हैं। और साथ में कभी इन्होंने यही सोचा कि एकेडमी काम की है तो हम क्यों करें, हमारा तो 10 से 5 काम है, कब जाएंगे, ये तो 8 बजे हैं तो ये अभी हैं तो फिर कब आते हैं। तो मैंने आते तो वही टाइम पे हैं, जाने का टाइम नहीं मिला, तो मुझे नहीं पता ये कब जाते हैं। मैं चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे चला जाता हूँ, ये किसी तरह अकेडमी खुद डील करते हैं, खुद देखते हैं। और शायद गुरु अकेडमी इसलिए राइज कर रही है कि यहाँ जो टीम है ईमानदार एक शब्द होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ईमानदार है, और इसी ईमानदारी की वजह से हम शायद राइज कर रहे हैं। मैं गलतियाँ कर भी जाता हूँ, कई बार गलती हो भी जाती हैं, पर ये लोग समझ जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं। थैंक यू आप वर्षा मैम है, सॉरी क्योंकि नाम की प्रॉब्लम ये है कि ये 10 दिन हुए काम करते हुए, लेकिन बहुत अच्छा बहुत टाइम से काम करते हैं। थैंक यू मैम। आफ्टर दैट डॉक्टर वेक्सू जी बैठे हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब हम आपके बहुत आभारी हैं, यहाँ तक लाने में इस एकेडमी को आपका बहुत योगदान है। ये सही है कि आपका बच्चा यहाँ से निकला, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट हमारी पूरी अखबार नहीं कर पाई वो आपने हर जगह बोला। हम बहुत आभारी हूँ, आपका आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम यहाँ अभी राइज कर रहे हैं। अगर मैं किसी का नाम ना भी ले पाऊँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ, तो बुरा मत मानना। जुड़े हैं जब हम बिल्कुल लो लेवल पे चल रहे थे, पर इन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा और ना तो हाथ छोड़ा गया। उन्होंने पैसे दे पाया या नहीं दे पाया वो कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन ये अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू इरशाद सर। आज इतनी तारीफें की हैं आपने हम सब की कि आज हमारी फेसबुक स्टोरी यही होने वाली है, गाना चलेगा और किनिया तारीफा चाहिए सामने कोई नजर ही देख पाती है, और सर ये आपके व्यक्तित्व में है। जितना बड़ा सपना होगा, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। वेरी ट्रू सर, सही है। सुना है आपने भी कोई चुनौती दी थी नीट के छात्रों को? बिल्कुल, लास्ट ईयर की बात है कि लास्ट ईयर क्योंकि खान सर ने जिक्र किया था कि हमारे पास जो बट जो मैक्सिमम मार्क्स थे दैट इज 500, और जब भी कई बार कोई भी इंक्वायरी करता था तो खासकर मैं होता, कई बार खान सर कोई और भी होते, तो जब भी वैसे कोई भी इंक्वायरी करता तो पूछता अच्छा आपके टॉपर कितना है, और मैं बोलता मेरा टॉपर, हमारे टॉपर जो है 500 नंबर वाले हैं। तो वो कुछ अजीब सी बातें कर लेते कि अच्छा सिर्फ 500 ही है, ऐसा ही है। तब कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मुझे गुस्सा भी आ गया कि मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, और कई बार हो सकता है कि मैं किसी पेरेंट को कुछ और भी बोल बैठा हूँ, मुझे नहीं पता। पर ये गुस्सा ऐसे ही हमारे को ये है कि जब भी हमारा रिजल्ट आता है तो हम एडवर्टाइजमेंट भी पहले करते हैं, क्योंकि जब हमने काम किया होता है हम तो पढ़ाते हैं एक कमरे में, और उस काम का जो श्रेय दिलाते हैं वो सारे बच्चे दिलाते हैं, पर उस काम को शो करने के लिए हमारे पास एडवर्टाइजमेंट का ही एक जरिया रहता है। तो कुछ इस तरह से हुआ कि मैं जैसे जल्दी आ जाता हूँ 6-7 बजे अकेडमी, तो नीचे चाय की दुकान है राणा जी की, तो वहां पे मैंने किसी और अकेडमी के फुल पेज देख लिए, और जैसे मैंने कि हमारे पास अभी एक बच्चा है जिसके मार्क्स 605 है, अगर ये बीमारी नहीं आती और हमारे लॉकडाउन की वजह से जो पेपर घर पर बच्चे दे रहे थे अगर वो यहाँ पर दे देते तो एक बच्चा नहीं बल्कि 40 बच्चे हमारे 600 से ऊपर ही होते। पर फिर भी जो हमारे सपनों को साकार किया, हमारे पास हमारी जो छात्रा है सुबह, उसने 605 अंक लिए और हमारा सपना पूरा किया। तो शर्त लगी थी कि जो बच्चा 600 से ऊपर अंक लाएगा उसे 1 लाख का कैश प्राइज दिया जाएगा, और सुबह ने ये अपनी मेहनत, अपनी डिटर्मिनेशन से ये 1 लाख रुपया जीता है। डबल बोनस है क्योंकि ये इनाम हमें सुबह को 10 स्तर से मिल रहा है।
पूरी फैकल्टी उनके साथ है, माता पिता का गौरव है। यहाँ बैठे सहपाठियों की आंखों की शान है। सुबह हो वेरी गुड। अगली बार का इनाम 2 लाख रुपए का है और हम चाहते हैं कि कई बच्चे ये 2-2 लाख के चेक अगले साल ले और गुरु के गौरव को इसी तरह से बढ़ाते जाएं। सही है, चिरों को जीतना कमाल होता है। वेरी गुड सुबह। तुम जैसे छात्र प्रेरणा देते हैं। यहाँ पे कई छात्र ऐसे भी बैठे हैं जो अभी सपनों को जवान कर रहे हैं, उनकी आंखों में एक ख्वाब अभी छोटे हैं। आप जैसे बच्चे तो किसी ना किसी माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग हमारा संबल है, कुछ आधार और बहुत से गणमान्य लोग हमारा प्रेरणा स्रोत। इन चमकते सितारों से अब मैं अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर आएं और मेरा उनके अभिभावकों से भी अनुरोध रहेगा कि वो भी कृपया अपने बच्चे के साथ आएं। आज के मंच की शोभा आप लोगों से है। You are the heroes of the day. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे हर एक बच्चा होगा, चाहे डॉक्टर होगा चाहे टीचर होगा, तो सबके लिए इक्वालिटी देते हैं। एंड एट लास्ट में ये बोलूँगा कि मैं सिर्फ थैंक यू बोलना चाहूँगा दूसरे सेक्रेटरी को और हर एक टीचर को कि मुझे यहाँ पे चांस दिया। खान सर ने और सभी टीचर ने, और मैं एट लास्ट में डॉक्टर बन गया। तो मैं आप सबको यही बोलूँगा, आप मेरी स्टडी सेंटर में एडमिशन लें और अपना फ्यूचर बनाएं। थैंक यू। पिता की प्रेरणा से ही ये इस मंच तक पहुंच पाए हैं। आयुष को मंच पे आमंत्रण है। कृपया आयुष के माता पिता आयुष के साथ मंच की शोभा बढ़ाएं। मिस्टर नवीन वर्मा जी, राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं बताना चाहूँगा कि आयुष ये वो छात्र है जो विदाउट ड्रॉप किए सिलेक्ट हो गया। ये रनिंग +2 में ही +2 करके 7 साल में ये डॉक्टर बन गया। Pure teamwork which they actually showed up, that really helped me a lot. Thank you. नेक्स्ट मैं दीपांशु को बुलाना चाहूँगा। My median score was 500 marks. गुरु सेंटर में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि वो हमें डेली टाइमिंग डाउट सॉल्व होते थे। काफ़ी मतलब जब भी उनको टीचर्स को किसी को फ़ोन करो तो वो हम हमारे डाउट सॉल्व कर देते थे। That I'll be a doctor in the future. Thank you. Daughter of Shri Raman Gupta and mother Mrs. Archana Verma. Now, Mr. Tenjin Yeshi is cordially invited to stay. निखिल के जो भाई आए हुए हैं कृपया आप मंच पर बताएं। बोलना चाहूँगा जैसे का और कबल से का TJS शायद मैं एग्जाम क्लियर हुआ है और अगर जैसे की बात करें तो उन्होंने एग्जाम क्लियर छोटे से हुआ है और साथ ही और उन्होंने मेरे को एक चीज़ है कि केमिस्ट्री ऐसे देखा है जो सिर्फ प्राइमरी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड की तो थैंक यू सर आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की और कबल से कुछ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मैथमेटिक्स में सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया और उनकी जो नोट्स थे वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कॉपी साइज थे और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे और उन्होंने स्पेशली एक बात करी कैसी उसकी तो मेरा पासपोर्ट ली पर वो भी बहुत अच्छे से किए हुए थे तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरा पूरा कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है प्रॉब्लम है और मेरे को
जगह स्टडी रिलेटेड चीज़ें चाहिए थी, वो उसी टाइम प्रोवाइड कर देते थे और वो भी बहुत हेल्प करते थे। तो थ्रू आउट द जर्नी पूरे साल सभी का कहीं ना कहीं एक रोल रहा है ये पूरी मेरा एग्ज़ाम क्लियर करने पर। तो चमकते ही नहीं दुनिया रोशन कर देते हैं, ऐसे ही एक गणमान्य व्यक्ति मैथ्स के मसीहा हमारे बीच में मौजूद हैं, कपिल वैद्य सर। सर, आई एम इनवाइटिंग यू ऑन द स्टेज एंड आई वुड आवाज नहीं होती, ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हैं सर। ये हमारा गौरव है कि हम सर को इस मंच पे सम्मानित कर पा रहे हैं। हिमाचली टोपी, उनके मस्तक पर शॉल चढ़ाते हुए आंसर इन छात्रों का ये सौभाग्य है कि उन्हें सर से इनाम मिल पाएगा। आपने सुना है अभी की क्लिप में निखिल ने अपनी सफलता का श्रेय सर को दिया है। मैथ्स के मसीहा हैं सर। तो अब मैं अवार्ड ड्यूटी पे जो टीचर्स हैं उनसे आग्रह करूंगी कि वे बारी बारी से इन छात्रों को इनाम दिलवाएं। सर कपिल सर से और आग्रह करेगा। मनोज आयुष दीपांशु तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां हौसला बढ़ाती हैं। और निखिल बाकी सबसे कृपया अपना स्थान करें। मैं कपिल सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं कपिल सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया वो आए और कुछ शब्द। उपस्थित गुरुजी, मेरा सादर प्रणाम। राणा जी और अन्य विशिष्ट अतिथि, खान साहब, मिसेस खान और हिमांशु जी, मैडम थापा और आपका मैडम में नाम भूल गया, माधुरी। और एक्चुअली मैं गणित में अध्यापक रहा हूँ, तो भाषण मुझे देने आता नहीं है। ये ज़्यादातर
वाले दे सकते हैं। बोलूँगा मैं, एक तो यहाँ पर इन लोगों ने मेरी खूब प्रशंसा की, मैं उतनी ज़्यादा प्रशंसा का अधिकारी नहीं हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ। सबसे पहले मैं उन 3 जो यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर खड़े थे, बालिया एंड अरविंद, हाँ वो बैठे पीछे, ये वाकई बधाई के पात्र हैं। सबसे अधिक बधाई के कारण पिछले वर्ष मैंने देखा इनका काम वाकई, जब भी मुझे अर्जेंट ज़रूरत होती थी मैं सिर्फ इनको रिंग करता था और मटेरियल मेरे कमरे में पहुंच जाता था। कभी कई बार तो मुझे घर में भी मटेरियल मिला है, मैं कह देता मेरे शाम को घर पहुंचा दो, तो बालिया जी, बड़े बालिया जी जिनको बोलता था मैं, नवदीप जी, वो मुझे घर में मटेरियल देके जाते थे। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा यहाँ जो टीम थी, मैंने उनका कार्य भी देखा, बहुत मेहनती। हाँ, मुझे ज़रूर तकलीफ होती थी थोड़ी सी खान जी से और हिमांशु जी से, क्योंकि ये मेरी क्लास का वक्त खा जाते थे और मैं केवल घंटी पर घंटी दे देता था कि भाई आ जाओ, आपको हो गया वो तेरा। पर फिर भी इन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया और अच्छा लगा मुझे जब मेरा एक बच्चा IIT में निकला। इसके अलावा मुझे इनके जो रिजल्ट्स हैं इनको देख करके बहुत ही प्रसन्नता हुई। 40% स्टूडेंट्स, नियरली 40% स्टूडेंट्स जो है वो इस एकेडमी से निकल करके वेरियस मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में गए और 40% एक बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि बीच में कहा गया था कि अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो शायद ये 60 और 70% भी हो सकता था। मैंने खुद महसूस किया कि लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम्स काफ़ी आ गई थी, एकदम से अचानक सब कुछ बंद हो गया था। फिर भी हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की। मैं सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। हाँ, थोड़ा सा मैं जो बच्चे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं तो थोड़ा सा उनको ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट है, एक पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है मेडिकल साइंस में, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान उसकी तरफ ज़रूर दीजिएगा। तो ये मेरी आपसे अपनी बेटी को भेज रहे हैं, आज मैं उसका नाम देख रहा हूँ साथ में, तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया था कि पुरानी जी आप बाहर चले जाइए, थोड़ी बहुत चलो हम भी आर्थिक मदद करेंगे, तो आर्थिक मदद भी खान साहब ने की थी और मैं इसके लिए उनका बहुत धन्यवादी हूँ। और मैंने देखा कि आर्थिक मदद के केस में ये गुरु अकेडमी में सबसे आगे है, सबसे आगे। आप सबका धन्यवादी हूँ। खास मेरे पास कहने की कुछ नहीं है, बच्चों को मेरा फिर बहुत बहुत आशीर्वाद और सभी को नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर। यही होते हैं बड़े व्यक्तित्व जो अपनी तारीफ जरा भी बर्दाश्त नहीं करते और इसी तरह के शब्दों से ऐसे जताते गुरु श्री सेठ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे इसकी तरफ आकर्षित करती हैं। पहला है यहाँ के हर एक टीचर, चाहे केमिस्ट्री में खांसर हो या डेक्स हो या फिजिक्स में हिमांशु सर हो या बायोलॉजी माधुरी मैम हो या विद्या मैम, उनमें इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके अलावा इनके डेली वीकली मंथली टेस्ट या जो कुछ में मुझे ऐसे साइड बाई साइड देते थे उन्होंने मुझे बहुत नेक्स्ट राजेश्वर, फादर नेम रविंदर सिंह। राजेश्वर
जैस्मिन, मूलचंद्री एंड उर्मिला। प्लीज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जैस्मिन है। मेरा नीट स्कोर 271 रहा था और मुझे डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर मिला है। मैं गूगल स्टडी सेंटर की एक खास बात जो आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हमेशा पेरेंट्स टीचर मीटिंग अरेंज की जाती थी, जिसके कारण खान सर खुद पर्टिकुलर बच्चे के पेरेंट्स को बुलाते थे और उन्हें बताते थे कि आपका बच्चा कैसा कर रहा है, मतलब उन्हें कहाँ तकलीफ आ रही है, उनका शेड्यूल किस तरीके से है, कितनी सेटिंग है, और ये सब कुछ खान सर अपने हिसाब से सेट करके देते थे और बच्चों के साथ मिलके ताकि अच्छे से पूरा प्रॉपर वे में अच्छे से स्पोर्ट करने में मदद मिले। घर वालों को भी बच्चों की कंडीशन के बारे में पता रहता था कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कितना बढ़िया उसको आता है, कितना बढ़िया नहीं आता। उससे हमें ये फ़ायदा होता था कि पेरेंट्स को भी आइडिया रहता था और पेरेंट्स भी हमारी स्टडी में सपोर्ट कर पाते थे अच्छे से। थैंक यू गुरु स्टडी। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी कुसुम, सुपुत्री श्री चक्रदेव और इंदिरा देवी जी, कृपया वे भी मंच पर आए। हाय, मैं कुसुम भारद्वाज हूँ और मेरा नीट में स्कोर आया 495 और मेरे को एमडी कॉलेज अलॉट हुआ है। तो मैं गूगल स्टडी सेंटर के बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो एक बहुत अच्छा सेंटर है। वो हमें वीकली मंथली हमारे टेस्ट होते रहते थे और वो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे। टेस्ट के बेसिस पर वो हमें बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करते थे। मैं पीजी में रहती हूँ पर मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं पीजी में रहती हूँ, क्योंकि टीचर्स हर वक्त आते रहते थे, पूछते रहते थे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और टीचर्स भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हमें ट्रीट करते थे। और मतलब एज अ फैमिली मैं ये कहूँगी कि गूगल स्टडी सेंटर जो है वो मेरी फैमिली है और मैं उस फैमिली का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच। और अब मंच पर आएंगी श्री रविंद्र सिंह और श्रीमती रीता देवी जी की सुपुत्री नविता। मेरी सिलेक्शन जो है डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में हुई है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काफ़ी अच्छी चीज़ थी गूगल स्टडी सेंटर के बारे में कि लॉकडाउन में भी उन्होंने हमारे जो है रेगुलर टेस्ट जो थे उन्होंने लिए और उन्होंने मीटिंग्स जो हैं वो भी कंडक्ट करवाई गूगल मीट पे। हमारे पेरेंट्स के साथ भी हमारे साथ भी जितने भी डाउट्स थे उन्होंने सारे के सारे क्लैरिफाई करें। सो थैंक यू सो मच गूगल स्टडी सेंटर। मंच पर आमंत्रित हैं यवनिका और मयूर। खड़े रहे। मैं उनके बारे में सिर्फ 2 लाइनें बोलूंगा। वो हमारे लिए कोई खिला बजाता है, वैसे ही वो हमारे लिए हैं। जब भी बल्कि एकेडमी में नहीं बल्कि चाहे आप कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो घर बाहर की प्रॉब्लम हो, एकेडमी से रिलेटेड हो, एकेडमी के बाहर की रिलेटेड हो, आप एक बार उनको फोन करो कि भाई ऐसी प्रॉब्लम होगी और भाई वहीं पे हाजिर हो। मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा, पत्थर में बस एक कमी होती है, पत्थर में बस एक कमी होती है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन उसकी एक खूबी है कि वो कभी बदलता नहीं है। और उनका नाम है मिस्टर संजीव राणा। I would like to invite Mr. Sanjeev Rana, our guest of honor on stage. मैं मुश्ताक सर से भी विनती करूंगा कि कृपया करके वो भी आए और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को सम्मानित करें। मैं मिसेस खान एंड मिस्टर खान से भी गुजारिश करूंगा कि कृपया करके वो भी मंच पर बताएं। अभी तक मुझे लग रहा था कि राणा भाई ने हिमाचली कोट तो कहीं लगा था, अब उनको फुल का टोपी भी बनाई जा रही है। अब मैं बच्चों को बुलाऊंगा। जसनूर, पेरेंट्स की अकाउंटिंग करें। इस मुबारक के हकदार आप सबसे पहले हैं।
चिन्ह हमारी भी यादों में रहेगा। कुसुम यवनिका कुसुम ज्यादा गर्व की बात है क्योंकि यह बच्ची इनकी छात्रा भी रह चुकी है। इनके लिए दोगुने गौरव की बात। नविता धन्य है जो माता पिता जिनकी ये मेहनत इनको इस मंच तक ले आई है। धन्यवादी हैं हम उनके कि उनकी वजह से ये शाम और रौनक लाई है। थैंक यू। अब मैं संजीव राणा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया It's a pride and privilege to stand among you and to share a dice with such dignitaries. करने का मौका मिला है। कहते हैं कि आपका जो श्रद्धेय होता है उसके कुछ गुण आप में समाविष्ट हो ही जाते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि दत्त साहब का सहस्त्रांश 1000 पार या कोटियांश या करोड़ हिस्सा भी हमारे अंदर है, उसका हमारे अंदर आ जाए तो हम एक सफल अध्यापक बन पाएंगे। दत्त साहब, आपसे हमने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है और आज हम उस युग में हैं जब बच्चों के पास आदर्शों की कमी है। हम कहते हैं कि हमें He was a special teacher there and he advised us not only to learn and get better in our studies but also to do much more better in our lives. Sir Khan sir was a chemistry teacher and he helped me a lot personally because he never treated me like a student in his academy. He always treated me like a child of his. Himanshu sir, our physics faculty, he has always helped us because he always wanted each and every student to learn from him. Thank you, Guru Study Center, to achieve my dream. दो माएँ मंच पर मौजूद हैं, इनके मासी और ये जिनकी प्रेरणा से इस मुकाम तक पहुंची है। और श्रीमती सुनीता कुमारी जी की पुत्री नेहा को कृपया मंच पर आए। My name is Neha, grade 12 with a score of 520 out of 720 in board admission in Dr. Rashmi Medical College, Bangalore. I am coaching in Guru Study Center. Here, every student is equally treated, equal importance is given to every student. Regular notebooks are checked, even teachers talk personally to every student. I really don't think this happens in any of the coaching institute. I am very thankful to all the teachers, especially to Dutt sir. Here the students are treated like small kids, making the things until we are clear with them, starting with basic level and moving towards the competitive level. Everything are being taught very easily with no hurry. I am very grateful and thankful to Guru Study Center for making my dreams come true. मंच पर आमंत्रण है श्री कमल सिंह और श्रीमती अनीता पटियाल की सुपुत्री निशिता को। कृपया सभी मंच पे पधारें। Hello everyone, myself Nishita and I am from Fatehpur, Dharamshala. This institution, that is Guru Study Center, is very good as it could help me secure 560 marks in NEET. It was all possible due to the efforts of teachers as well as staff members and all others, so that I could secure the seat in Government Medical College, Bangalore, Dr. Ramakrishnan. It could not have been possible without the help of teachers, Rudna ma'am, Himanshu sir, Madhuri ma'am and Dutt sir and Khan sir. We used to have our monthly as well as daily tests that helped us a lot to check our progress. Even during the lockdown, we had daily tests and online study, and we could ask any of our doubts from sir and ma'am if we had in any of the subjects. It is
thanks to this institution that I could secure a good seat in government medical college and I can be a doctor in the future. Thank you Guru Study Center a lot and all the teachers. Next is Palak, daughter of Shri Sunil Kumar and mother Srimati Ranjana Kumari. कृपया वो स्टेज पर आएं। हेलो, माय सेल्फ पलक और मेरी एमबीबीएस की सिलेक्शन हुई है चंबा कॉलेज मेडिकल कॉलेज में, तो आपको प्रेफर करने आप सच मानिए मेरी फैमिली तो आप सब है। तो फैमिली की डेफिनेशन क्या है? वी स्टार्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल। मैं क्यों पढ़ा? मेरे को पूछते थे तू क्यों पढ़ रहा है, तो मैं कहता था ताकि मैं कंफर्टेबल लाइफ लीड कर पाऊं। आई वॉज थिंकिंग ओनली अबाउट माई सेल्फ। जब मैंने सर्विस में एंटर किया तो मैंने ये सोचा क्या लाइफ का यही एंड है कि मैं रोज शराब पीऊं, रोज दोस्तों के साथ मौज मस्ती खाऊं, इज द एंड ऑफ लाइफ? फिर आदमी देखा नहीं, दूसरी स्टेज कि आया है फैमिली। मैंने अपने पेरेंट्स, जैसे यहाँ जो पेरेंट्स बैठे, माफ करना मैं आपको डिग्री नहीं कर रहा, लेकिन ये फैक्ट है। आज यू फील फुलफिल्ड, आई हैव डन माय ड्यूटी, आई एम ए सक्सेसफुल मैन, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ गए, मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए। आप में आपकी सामर्थ्य है, आपके रिलेटिव जो हैं, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, अगर आपके पास सामर्थ्य है, आपके बच्चे भी सेटल हो गए हैं, उनकी भी हेल्प करेंगे। अगर आप जिंदगी में एक आदमी की हेल्प करेंगे, आप एक फैमिली को अपने पांव पे खड़ा कर लें। ये तीसरी स्टेज है। और फोर्थ स्टेज है, आपको मैंने कभी कैंडीज में कहा ही था कि आपको वक्त मिले तो एक बुक है लाला हरजाला ने लिखी हुई, किड्स फॉर सेल्फ कल्चर। लाला हरजाला ने ग्रेट रेवोल्यूशनरी, यहाँ टाइम नहीं है इतना और मैं थोड़ा हटके मुझे बताना नहीं चाहता, तो उसने नेशनलिज्म से भी ऊपर इंटरनेशनलिज्म कहता बढ़िया इंसान कौन है, असली इंसान कौन है, जो हर दुनिया के आदमी को अपना भाई बहन समझे। अगर आपकी सोच वहां तक जाती है, फिर आप समझिए मैं आपको ये कह रहा हूं, हम ये ना समझे कि एक बच्चे की हेल्प कर दी। आप ये समझें अगर जेन्युइन बच्चा है, आप इसको जानते भी नहीं, तो चाहे वो मद्रास का है, चाहे कहीं का है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे कहीं का है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। अगर आप ब्लड की ग्रुपिंग करें तो क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, हिंदू, उनके ब्लड ग्रुप वही है। अगर मैं दो आदमी यहाँ खड़े कर दूँ, उनके ब्लड सैंपल लेकर आप आके रखूँ और कहूँ बताओ इसमें हिंदू कौन है, सिख कौन है, मुस्लिम कौन है, आप नहीं बता पाएंगे। ये जो सारे डिफॉल्सले हैं हम लोगों ने बनाए हैं, इन डिफॉल्सलों से ऊपर आदमी की शक्ल देख के, सिर्फ ये देख के कि आदमी ने पगड़ी बांधी हुई है, ये देख के कि आदमी ने दाढ़ी रखी हुई है, तो कई लोग तो ये कहते हैं तू क्या यार डॉक्टर बनेगा। मैं मंडी में था तो मेरे एक दोस्त थे, उनकी हाइट थी 5 फुट, फिजिक्स में थे, तो वेरी कैपेबल मैन, मेरे गाँव के थे, तो उनके ताया जी मैंने पूछा बेटे बात सुन, वो कहता मेरा भतीजा भी आपके साथ पढ़ाता है, कोई लड़कों को कंट्रोल कर लेता है। तो मैंने कहा आपको क्यों बदतमीजी हो गई, वो क्या कंट्रोल करता होगा, ऐसा तो है बच्चों सा बात कर। तो उनके माइंड में ऐसा है कि जो हट्टा कट्टा है, 6 फुट लंबा है, 1 क्विंटल जिसका वेट है, वो ही बढ़ा सकता है। तो मैंने कहा चाचा जी आपके बेटे ने वहां फिजिक्स पढ़ानी है, कुश्ती नहीं करनी। तो ये जो नोशन है कि अगर आदमी हेल्दी है, जैसे मुंह खोला उनकी कुछ सामने आई और लोगों ने उल्टी शुरू कर दी। And I know examples like Bernard Shaw. Bernard Shaw was not a good looking man,
बनारसा को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा, सॉरी वाइस चांसलर ने हमारे बच्चों को रेस्ट करिए। पिटीशन है, आप बच्चों को बताएंगे कि बनारसा आज रेस्ट करेगा। लोगों ने बनारसा का नाम सुना हुआ था, जो सुनाऊंगा। बनारसा ने खुद ही कहा है कि मेरे को अपना चेहरा देख के बड़ा दुख होता था कि कौन आ गया, दूर कौन आ गया। तो कहता जब मैं अपने चेहरे से दुखी हूं तो लोगों ने तो तालियां बजानी है। तो बनारसा को लोगों ने देखा और लड़कों ने असेंबली यूनिवर्सिटी में ब्रिटिश पार्टी शुरू। भाई साहब से बहुत परेशान हुआ कि तो लड़के बनारसा कहकर क्या यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की फेमस यूनिवर्सिटी, इसके लड़के बनारसा की तालियां बूटी कर रहे हैं। तो खड़ा लगा उन्हें बनारसा कहता है तो बूटी करने लो। Then बनारसा after about 5 minutes he said, will you kindly give me 5 minutes? तो एक जो उनमें से बड़ा बुली था, लीडर, उसने कहा give this gentleman 5 minutes, let us see what he speaks. Banarsa spoke for 5 minutes. There was a pin of silence. You please speak. Banarsa एक घंटा बोला और एक घंटे के बाद जब वो बैठने लगा तो वो लड़का, वो बुली स्टूडेंट्स का लीडर था, वो स्टेज के ऊपर आया, कहता सर मेरे से बड़ी गुस्ताखी हुई, मेरे को कोई शिक्षा दीजिए। बनारसा हंसा, कहता मेरे को बताइए आपने पहले रोटी क्यों दी थी, आपने ये क्यों कहा ये तो लंगूर है। कहता सर माफ करना, आप देखने बच्चे नहीं। कहता मेरी शक्ल तो वही है, अब आप क्यों आए मेरे पास, क्या हमें कोई शिक्षा दो। अब चेहरा तो मेरा बदला नहीं, वो तो चेहरा वही है। कहता साहब आप बड़ी इंटेलिजेंट है। तो उसने देखो यही आपको शिक्षा है कि किसी का चेहरा देख के हंसिए मत, उसकी अकल देखिए, शक्ल मत देखिए। मैं आपको भी यही कहूंगा कि आदमी को पहचानी है, चाहे आप डॉक्टर्स बन जाएं, चाहे आप डॉक्टर्स के भी बहुत बढ़िया ऊपर तरक्की करना है, खुदा करे आप तरक्की करें, लेकिन रहिए जमीन पर। मेरे को अगर कोई ये कहे कि मिस्टर दास आपको पढ़ाना नहीं आता, मेरे को दुख होता। बहुत बढ़िया बढ़िया लोग पढ़ाने वाले बैठे हैं, लेकिन आप सच मानिए अगर मेरे को कोई ये कहे मिस्टर दास आप बदतमीज है, आपको बात करनी नहीं आती, तब मेरे को बहुत दुख होता है। क्योंकि असली चीज ये है कि वो लोग जो मेरे को असेस करेंगे कि मैं आदमी कितना हूं, वो 99.9% है। वो लोग जो आपका प्रोफेशन जो है, मैं ये कहता हूं कि हमारी जो संस्कृति है उसमें उस आदमी को महान कहा है जिसने कुछ किसी को दिया है, जिसने जेब से निकाल के दिया है वो महान है। जिसमें आदमी देता है किसी को, वाह, वन इज ए मेडिकल प्रोफेशन। मरीज चीख रहा है डॉक्टर मेरी हेल्प करो, और डॉक्टर उसको हंसता हुआ भेज रहा है, उसको हेल्थ का दान दे रहा है। और एक टीचर है जो बच्चे की इग्नोरेंस को रिमूव करके उसको ठीक रास्ता दिखा रहा है। आप एकेडमिकली तो राइज करिए ही, हिंदुस्तान को डॉक्टर्स और बड़े अच्छे टीचर से भी ज़्यादा ज़रूरी है बहुत बढ़िया इंसान बनना। और सच मानिए बहुत बढ़िया इंसानों की बहुत ज़्यादा कमी है। हम ऑलमोस्ट ऐसी सोसाइटी के अंदर आ गए जो आज से 50 साल पहले हम पढ़ते हुए ये सोचते थे कि आदमी जा रहा है इंग्लैंड में, दूसरा आदमी जा रहा है, दूर से हाय हाय हो रही है, आदमी के पास टाइम नहीं है आगे दूसरे से बात करने का। हमें उस वक्त इसलिए अटपटा लगता था कि हम साइकिल पर जा रहे हैं, हम साइकिल से उतरते थे, क्रॉस करते थे, दोस्त के साथ गले मिलते थे, 10 मिनट बात करते थे। आज हम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। ह्यूमन रिलेशंस, आदमी और जानवर में एक ही फर्क है कि आदमी जो है इट इज सोशल एनिमल। आदमी की दूसरे की दुख तकलीफ को समझता है,
और उसको साझा करता है और उसमें उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। हम अपने अपने कंपार्टमेंट रहने के आदी पड़ गए, वो सोशल इंटरेक्शन खत्म हो गया। आपके घर में 5 कमरे हैं, बेटा एक कमरे में है, बेटी एक कमरे में है, फादर मदर का एक कमरा है, गेस्ट का एक कमरा है, एक ड्राइंग रूम है। फिर भी अगर एक फैमिली में एक गेस्ट आ जाए तो सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चे कहते हैं तो हम खुल के बात नहीं कर पाएंगे, एक और आदमी आ गया। आपके पास इकोनॉमिकली पैसा है, कमरा भी है, गेस्ट रूम भी है, स्टिल वी फील अनकंफर्टेबल। 50 साल पहले लोगों के पास कमरा भी नहीं था, चारपाइयां हटा के जमीन के ऊपर सो जाते थे। लोगों की धारणा थी कि कोई हमारे घर आया है, बहुत अच्छी बात है। आप ये जो चीजें खत्म हो रही हैं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात यही थी, वो बातें खत्म हो गई कि हमारा जो गेस्ट होता था वो हमारे लिए भगवान होता था। वो बातें हम किताबों में रह गई। अब हम यही कहते थे हमारे बुजुर्ग बड़े अच्छे थे। पास्ट इज गॉन, बुजुर्ग अच्छे थे वो चले गए। फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। आज का जो दिन है वो ठीक तरीके से जीना है, और आज का दिन जो है वो समझ के जिए कि आज का दिन जीवन का आखिरी दिन है और इसका बेस्ट यूज उठाना है, ये जीना है। और आज कहें आज तो मौज मस्ती करनी है, कल देखा जाएगा, वो कल कभी भी नहीं आएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लिव इन प्रेजेंट, फॉरगेट अबाउट पास्ट, द फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा मत समझना कि मैं जो आपको भाषण दे रहा हूं, आप बच्चे हैं, थोड़ा सा फर्क कितना है। आपकी एज में मेरी भी ऐसे रॉ थिंकिंग थी जैसे आपकी है। धीरे 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 आदमी सीखता है, और आदमी के पास जब जो कुछ वो यूथ में सोचता था जब आ जाता है, फिर आदमी ये सोचता है बट नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या है। फिर आप सोचते क्या, पैसा इकट्ठा करना, मकान बना लेना, बच्चों को पढ़ा लेना, इज इट द एंड ऑफ लाइफ? नहीं, लाइफ का असली पर्पस यही है, टू हेल्प अदर हु नीड्स योर हेल्प। यहां मैं एक बार फिर जो यहां स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं, ईश्वर करे अब बहुत तरक्की करें, ईश्वर करे आपके चेहरे के ऊपर सदा यही मुस्कान बनी रहे, ईश्वर करे आप खूब आगे भी तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। लेकिन मैं इतना को तो बड़ा महात्मा नहीं हूं कि मैंने कह दिया, आपको आशीर्वाद दे दिया और आप बहुत बड़े सर्जन बन गए या बहुत बड़े प्रोफेसर बन गए। लाइफ में माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा अपना जाति एक्सपीरियंस है, जब आप लाइफ की रेस में चलेंगे तो लाइफ में बड़े पिटफॉल्स आते हैं। ये स्मूथ सेलिंग नहीं है, गड़े आएंगे लाइफ में। जब आप चलेंगे तो आप अगर ध्यान से नहीं चल रहे तो ऐसे खाइयां आपके रास्ते में आएंगे, आप उसमें गिरेंगे। मैं भी गिरा हूं, आप भी गिरेंगे। बड़े बड़े आदमी, महात्मा गांधी की बायोग्राफी पर माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो वो भी गिरा, वो भी रोया। महात्मा गांधी ने अपनी बायोग्राफी में ये लिखा कि एक बार तो मैं सुसाइड करने चल पड़ा और मैं जब जंप लगा करने तो मैं डर गया। और महात्मा गांधी ने कहा कि जो लोग कहते हैं ना कि सुसाइड डरपोक करते हैं, मैं नहीं मानता, मैं कहता हूँ सुसाइड तो बड़े बहादुर आदमी करते हैं, मेरे से नहीं हुआ था। ये लिखा उसने महात्मा गांधी ने। मतलब वो भी लाइफ की एक स्टेज में आपके फ्रस्ट्रेट हो गया। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा वो पिटफॉल्स आएंगे। अगर आप गड्ढे में गिर जाते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है, सिर पकड़ के बैठ जाओ और रो। सिर गिरे हैं, आप उठिए, आप में वो इनर स्ट्रेंथ है और फिर चलिए, फिर गिरेंगे कोई बात नहीं, फिर उठिए। और हक्सली ने कहा है, कौन आदमी सक्सेसफुल है जो कहता 9 बार गड्ढे में गिरा और 10 बार उठा, 10 बार उठा, 9 बार गिरा, 9 बार उठा, न्यूट्रलाइज हो गया, और 10 बार जो उठा
वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। इसलिए गिरना एक लाइफ का नेचुरल प्रोसेस है। आप तो लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपने भी देखा है कि आप कभी हताश हुए कि नंबर नहीं आए, केमिस्ट्री में कुछ आगे पढ़ा, फिर किसी और सब्जेक्ट में नंबर कम आए, फिर सीखा, फिर आगे चला, एंड अल्टीमेटली यू रीच योर गोल। तो गिरना, गिर के उठना, उठ के फिर मंजिल की तरफ चलना, एंड अल्टीमेटली मंजिल के ऊपर पहुंचना, यही लाइफ है और यही लाइफ का गोल होना चाहिए। बहुत बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी होता है कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, उससे पहले ही दम तोड़ देते हैं। मैं सिविलियन की बात नहीं कर रहा, मैं आर्मी की बात कर रहा हूं। जवान लड़ रहा है, लहू लुहान है, दुश्मन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले ही सांस छूट गया। हम उसको हारा हुआ नहीं कहते, हम उसको जीता हुआ कहते हैं, हम उसको शीर कहते हैं, क्योंकि हार नहीं मानी, मंजिल की तरफ चलता गया। मंजिल पे नहीं पहुंचते, डजंट मैटर, डोंट एक्सेप्ट द डिफीट, प्रोसीड टुवर्ड्स योर गोल एंड अल्टीमेटली यू विल रीच योर गोल। दिस इज माय मैसेज टू यू। जीवन में काम करिए, काम करिए, काम करिए, काम ही आपका भगवान है, और वो जो कमिटमेंट है वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु के पांव छू के कुछ नहीं होगा, चाहे आप गुरु की जितनी मर्जी आराधना करो, कुछ नहीं होगा। मैंने एक विद्यासागर, बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है। तो बीए करके वो रांची के अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में क्लर्क लग गए। वो कहते कोई 150 आदमी ऑफिस में क्लरिकल काम करता था, और जो उनका अकाउंटेंट जनरल था, ही वाज एन इंग्लिश मैन। वो कहते उसका 10 बजे आने का टाइम था, तो मैं कोई टोटल कर रहा था, विद्यासागर ने लिखा, तो मैंने देखा नहीं कि साहब आ गए हैं, सारे लोग खड़े हो गए और मैं अपना टोटल करता रहा, बैठा रहा। तो सभी ने देखा और साहब ने जाके बेल दी और पीएन भेज के उसको विद्यासागर को बुलाओ। तो मेरा जो हेड क्लर्क था उसने कहा विद्यासागर आज तेरी नौकरी गई। कहता सर मैंने उसको कहा मैंने क्या किया? कहता तेरे को नहीं समझ आई भाई, साहब आया था और तू खड़ा ही नहीं हुआ। तो कहता मैंने अपने हेड क्लर्क को कहा मैंने उनको देखा ही नहीं, मैं तो अपने टोटल में बिजी था। लेकिन मैंने कहा कि अब गुस्साखी हो गई, चलो नौकरी चली जाएगी तो क्या कर सकना, मैं अपनी सिचुएशन को जरा एक्सप्लेन करूंगा। तो उसने कहा विद्यासागर आपने कब ज्वाइन किया? कहा जी ऐसे। तो कहता मैंने उनको बोलने के लिए मैंने कहा सॉरी सर मैं टोटल कर रहा था। कहते बड़ा खुश हुआ कि ये तो असली हिंदुस्तानी है, देखो कहता है इसको अपने पे विश्वास नहीं है, इसको यही है कि अंग्रेज मेरे को निकाल देगा। उसने कहा यू आर प्रमोटेड एज हेड स्टूडेंट, सो यू आर प्रमोटेड एज स्टूडेंट। कहता आप ही एक आदमी है जो काम करते हैं, ये बाकी सब तो यही देखते रहते हैं कि साहब आए और सलूट मारे और थोड़ी देर गपशप मारेंगे। हम में अंग्रेज चले गए, हम अंग्रेजों की बुराइयां भी करते हैं, लेकिन आपको मैं एक बात कहूंगा, इस कहानी से ये सीखिए कि जो काम करने वाला आदमी है उसकी कदर करिए। ये मत देखिए कि ये आपकी बड़ी तू मैं करता, आपको बड़े सलूट मारता है। सलूट मारना इज अ डिफरेंट थिंग, टू डू योर जॉब एंड टू डू योर जॉब मोस्ट इफेक्टिवली इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव इन द नोशन commitment is my style. If you accept a job, do the job and do the job with your whole heart. ये गुरु के जो स्टडी सेंटर के जो टीचर्स हैं, मिस्टर कौन, हिमांशु, मैडम रोहिना, मैडम मौदरी, इनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है वंडरफुल। ये तीनों लड़के, इनकी जो जॉब है, दे हैव डन देयर जॉब
more effectively. मैं जब कॉलेज में पढ़ते हुए पहली पिक्चर देखी, स्टेज पे बड़ा आना था, तो प्लेबैक सिंगर है, तो हमें समझ आई कि जो स्टेज के ऊपर काम कर रहे हैं इनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम जो पीछे वाले तो नजर नहीं आते। मैं आपको ये कह रहा हूं, कोई जो है डॉक्टर की जॉब जो है बहुत टॉप क्लास सर्जन है, टॉप क्लास सर्जन के साथ अगर टेक्नीशियन है, आपके ब्लड के या दूसरे सैंपल के टेस्ट हो रहे हैं और डॉक्टर ने उन टेस्टों को देख के आगे प्रिस्क्राइब करनी है मेडिसिन, अगर वो गड़बड़ है तो डॉक्टर को एफिशिएंट है लेकिन सारा डायग्नोज गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोई भी जो सिस्टम है उसमें अगर जॉइंट एंकर्स नहीं है, अगर एक आदमी भी ढीला है तो फिर सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है। यहाँ ये जो लोग जिन्होंने कंटिन्यू कराया है, इनकी एक ही बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है वो है टीम स्पिरिट, वार्मथ है कि हमें बच्चों को जो हमें काम सौंपा गया वो करना है। और ये जो स्पिरिट है जब तक आप इसको कामयाब रखेंगे, मैं इनको भी खबरदार करूंगा इसको बनाए रखो। ये जितने लड़के आपके मेडिकल कॉलेज में गए हैं दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। मैंने आपको पहले कहा है कई बार क्विक कॉल्स भी आते हैं और इसलिए खबरदार आप में स्लैकनेस नहीं आनी चाहिए। यू विल हैव टू वर्क हार्डर एंड हार्डर टू गो अप एंड अप। इफ यू कैन नॉट गो मूव अप, प्लीज मेंटेन इट, डोंट गो डाउन। ये जो लोग जहाँ सर्जन रहते हैं अंत में मिस्टर कपिल जी हैं, संजीव राणा जी हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सूद हैं, डॉक्टर रैना जी हैं और जितने सर्जन हैं यहाँ उनका भी मैं धन्यवादी हूँ। आपने बड़े बड़ी पेशेंट की मेरी बातें सुनी। मैं ज़्यादा इस बात में ध्यान नहीं देता, वो जो बातें करनी चाहिए वो आपके दिल के हिसाब से बात है या नहीं। ये कि मैं आपको छुट्टियाँ देता रहा हूँ, मेरे ग्रेट मैन टू बिकम ए ग्रेट डॉक्टर। मेरा काम उन्होंने आपसे थोड़ा बड़ा होने के नाते ये भी है कि आपको ये भी बताऊँ लाइफ है क्या, लाइफ को जीना कैसे है। एंड अल्टीमेटली जब हमने इस दुनिया को छोड़ के जाना है तो लोग ये कहें a great man has lived his life and he is born to another era. ये ना लोग कहें कि एक आदमी जिसने गंदगी फैलाई हुई थी वो अच्छा हुआ कि हमसे चला गया। आप जहाँ हैं वहाँ से ऊपर जाइए, अपने प्रोफेशन में भी राइज करें, अपने जो बिहेवियर है उसमें भी एग्जाम्पल सेट करें। मैं आपको फिर कहूँगा और मिस्टर दत्त he is remotely related to me। अगर वो लाइन में कुछ बना है तो आप अपनी मेहनत से बने हैं, आप ये रिकॉग्नाइज नहीं करते कि हम आपकी वजह से बने हैं, और स्टिल वो मेरे को खुश करनी होती है कि मेरी खुश करनी चाहे नहीं, मेरी कोई खुश नहीं है, वो खुश करनी होनी चाहिए। मेरे को भी ऐसे लगता रहे कि मेरी भी कुछ कंट्रीब्यूशन है और आपको भी लगता रहे कि मिस्टर डॉक्टर एक आदमी है जिंदगी में। मैं तो एक बड़ा सब आदमी हूँ, मैं क्या आपकी बात करता हूँ लेकिन फिर भी
वीडियो बना रहे ना थोड़ा सा, बाद में उसमें काम आ गया, मैं वीडियो डाल के ना थोड़ा मेरे फ़ोन में तो लाइव तो नहीं कर रहे यार, तुम्हारा एक तो पता नहीं लगता कब लाइव कर रहे कभी बंदा गाली गलौज कर रहा होगा कभी। और मुझे नाम थैंक्स बोलना चाहूँगा दर्शक का और कपिल का, TPS से शायद मैं एग्जाम क्लियर हुआ है। और अगर जैसे कि बात करें तो उन्होंने मेरे एग्जाम के लिए छोटे से होया और सॉल्व किया, और उन्होंने मेरे को एक चीज़ रियलाइज की कि केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है जो सिर्फ प्राइमरी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड की हो गई। तो थैंक यू सर, आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और कपिल से कुछ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी मैथमेटिक्स में सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया, और उनकी जो नोट्स थे वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और प्रिसाइज थे और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। और उन्होंने स्पेशली अगर बात करें कैसे इसकी प्रिपेयर करके उस बात को उन्होंने वो भी बहुत अच्छे से क्लियर करवाए थे। तो सारे टीचर्स ने कहीं ना कहीं मेरा पूरा कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है प्रॉब्ली है, और मेरे को मोटिवेट किया था। और अगर मैं दूसरे सेंटर की बाकी ऑफिस स्टाफ की बात करूँ तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी, अगर कोई भी नोट्स या फिर कोई भी अगर स्टडी रिलेटेड चीज़ें चाहिए थी तो वो उसी टाइम प्रोवाइड कर देते थे, और वो भी बहुत हेल्प करते थे। तो थ्रूआउट द जर्नी पूरे साल से सभी का कहीं ना कहीं एक रोल रहा है ये पूरी मेरा एग्जाम क्लियर करने तक। तो चमकते ही नहीं दुनिया रोशन कर देते हैं, ऐसे ही एक गणमान्य व्यक्ति मैथ्स के मसीहा हमारे बीच में मौजूद हैं, कपिल वैद्य सर। सर, आई एम इनवाइटिंग यू ऑन द स्टेज एंड आई वुड लाइक नहीं होती, ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हैं सर। ये हमारा गौरव है कि हम सर को इस मंच पे सम्मानित कर पा रहे हैं। हिमाचली टोपी उनके मस्तक पर शॉल ओढ़ाते हुए आंसर इन छात्रों का ये सौभाग्य है कि उन्हें सर से इनाम मिल पाएगा। आपने सुना है अभी की क्लिप में निखिल ने अपनी सफलता का श्रेय सर को दिया है। मैथ्स के मसीहा हैं सर। तो अब मैं अवार्ड ड्यूटी पे जो टीचर्स हैं उनसे आग्रह करूंगी कि वे बारी बारी से इन छात्रों को इनाम दिलवाएं। सर कपिल सर से और आग्रह रहेगा। मनोज आयुष दीपांशु तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां हौसला बढ़ाती हैं। और निखिल
की से कृपया अपना स्थान करें। मैं कपिल सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं कपिल सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया वो आए और कुछ शब्द अपनी बेटी को भेज रहे हैं, आज मैं उसका नाम देख रहा हूँ सामने, तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया था कि पुरानी जी आप बाहर चले जाइए, थोड़ी बहुत चलो हम भी आर्थिक मदद करेंगे, तो आर्थिक मदद भी खान साहब ने की थी और मैं इसके लिए उनका बहुत धन्यवादी हूँ। और मैंने देखा कि आर्थिक मदद के केस में ये गुरु अकेडमी में सबसे आगे है, सबसे आगे। आप सबका धन्यवादी हूँ। खास मेरे पास कहने की कुछ नहीं है। बच्चों को मेरा फिर बहुत बहुत आशीर्वाद और सभी को नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर। यही होते हैं बड़े व्यक्तित्व जो अपनी तारीफ जरा भी बर्दाश्त नहीं करते और इसी तरह के शब्दों से ऐसे जताते गुरु श्री सेंटर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे इसकी तरफ आकर्षित करती हैं। पहला है यहाँ के हर एक टीचर, चाहे केमिस्ट्री के काउंसलर हो या दर्शक हो या फिजिक्स के हिमांशु सर हो या बायोलॉजी माधुरीमान हो या विद्यामान। राजेश्वर, फादर नेम रविंदर सिंह। राजेश्वर। जैस्मिन, मूलचंद्री एंड उर्मिला। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जैस्मिन है। मेरा नीट स्कोर 271 रहा था और मुझे डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर मिला है। मैं गुरु स्टडी सेंटर की एक खास बात जो आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हमेशा पेरेंट्स टीचर मीटिंग अरेंज की जाती थी, जिसके कारण खान सर खुद पर्टिकुलर बच्चे के पेरेंट्स को बुलाते थे और उन्हें बताते थे कि आपका बच्चा कैसा कर रहा है, मतलब उन्हें कहाँ तकलीफ आ रही है, उनका शेड्यूल किस तरीके से है, कितनी सेटिंग है, और ये सब कुछ खान सर अपने हिसाब से सेट करके देते थे और बच्चों के साथ मिलके ताकि अच्छे से पूरा प्रॉपर वे में अच्छे से स्कोर करने में मदद मिले। घर वालों को भी बच्चों की कंडीशन के बारे में पता रहता था कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कितना बढ़िया उसको आता है, कितना बढ़िया नहीं आता। उससे हमें ये फ़ायदा होता था कि पेरेंट्स को भी आइडिया रहता था और पेरेंट्स भी हमारी स्टडी में सपोर्ट कर पाते थे अच्छे से। थैंक यू गुरु स्टडी सेंटर। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कुसुम, सुपुत्री श्री चक्रदेव और इंदिरा देवी जी, कृपया वे भी मंच पर आए। हाय, मैं कुसुम भारद्वाज हूँ और मेरा नीट में स्कोर आया है 495 और मेरे को कॉलेज अलॉट हुआ है। तो मैं गुरु स्टडी सेंटर के बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो एक बहुत अच्छा सेंटर है। वो हमें वीकली मंथली हमारे टेस्ट होते रहते थे और वो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे। टेस्ट के बेसिस पर वो हमें बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करते थे। मैं पीजी में रहती हूँ पर मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं पीजी में रहती हूँ, क्योंकि टीचर्स हर वक्त आते रहते थे, पूछते रहते थे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और टीचर्स भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हमें ट्रीट करते थे। और एज अ फैमिली मैं ये कहूँगी कि गुरु स्टडी सेंटर जो है वो मेरी फैमिली है और मैं उस फैमिली का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच। और अब मंच पर आएंगी श्री रविंदर सिंह और श्रीमती रीता देवी जी की सुपुत्री नविता। मेरी सिलेक्शन जो है डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में हुई है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काफ़ी अच्छी चीज़ थी गुरु स्टडी सेंटर के बारे में कि लॉकडाउन में भी उन्होंने हमारे जो है रेगुलर टेस्ट जो थे उन्होंने लिए और उन्होंने मीटिंग्स जो हैं वो भी कंडक्ट करवाई गूगल मीट पे। हमारे पेरेंट्स के साथ भी हमारे साथ भी जितने भी डाउट्स थे उन्होंने सारे के सारे क्लैरिफाई करे।
So thank you so much for the time. मंच पर आमंत्रित हैं यवनिका और मयूर। खड़े रहे। मैं उनके बारे में सिर्फ 2 लाइनें बोलूंगा। वो हमारे लिए कोई खिला बन जाता है, वैसे ही वो हमारे लिए हैं। जब भी, बल्कि एकेडमी ही नहीं, बल्कि चाहे आप कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो घर बाहर की प्रॉब्लम हो, एकेडमी से रिलेटेड हो, एकेडमी के बाहर की रिलेटेड हो, आप एक बार उनको फोन करो कि भाई ऐसी प्रॉब्लम होगी, और भाई वहीं पे हाजिर हो। मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा, पत्थर में बस एक कमी होती है, पत्थर में बस एक कमी होती है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन उसकी एक खूबी है कि वो कभी बदलता नहीं है। और उनका नाम है मिस्टर संजीव राणा। I would like to invite Mr. Sanjeev Rana, our guest of honor on stage. मैं मुश्ताक सर से भी विनती करूंगा कि कृपया करके वो भी आए और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को सम्मानित करें। मैं मिसेस खान एंड मिस्टर खान से भी गुजारिश करूंगा कि कृपया करके वो भी मंच पर बताएं। अभी तक मुझे लग रहा था कि राणा भाई ने हिमाचली बोर्ड तो तय लगा था, अब उनको फुल का टोपी भी बनाई जा रही है। अब मैं बच्चों को बुलाऊंगा। जसनूर, प्लीज पेरेंट्स की अकाउंटिंग करें। इस मुबारक के हकदार आप सबसे पहले हैं। राजेश्वर, जैस्मिन, ये फोटोग्राफ और स्मृति चिन्ह हमारी भी यादों में रहेगा। कुसुम, यवनिका, कुसुम, ज्यादा गर्व की बात है क्योंकि यह बच्ची इनकी छात्रा भी रह चुकी है। इनके लिए दोगुने गौरव की बात। नविता, धन्य है जो माता पिता जिनकी ये मेहनत इनको इस मंच तक ले आई है। धन्यवादी हैं हम उनके कि उनकी वजह से ये शाम और रौनक लाई है। थैंक यू। अब मैं संजीव राणा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया It's a pride and privilege to stand among you and to share a dice with such dignitaries. करने का मौका मिला है। कहते हैं कि आपका जो श्रद्धेय होता है उसके कुछ गुण आप में समाविष्ट हो ही जाते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि दत्त साहब का सहस्त्रांश, 1000 पार या कोटियांश या करोड़ हिस्सा भी हमारे अंदर है, उसका हमारे अंदर आ जाए तो हम एक सफल अध्यापक बन पाएंगे। दत्त साहब, आपसे हमने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है और आज हम उस युग में हैं जब बच्चों के पास आदर्शों की कमी है। हम कहते हैं कि हमें he was a special teacher there and he advised us not only to learn and get better in our studies but also to do much more better in our lives.
Sir Khan sir was a chemistry teacher and he helped me a lot personally because he never treated me like a student in his academy. He always treated me like a child of his. Himanshu sir, our physics faculty, he has always helped us because he always wanted each and every student to learn from him. Thank you, Guru Study Center, to achieve my dream. दो माएँ मंच पर मौजूद हैं, इनके मासी और ये जिनकी प्रेरणा से इस मुकाम तक पहुंची है, और श्रीमती सुनीता कुमारी जी की पुत्री नेहा को कृपया मंच पर आएं। My name is Neha, grade 12 with a score of 520 out of 720 in board admission in Dr. Ramakrishnan Medical College, Bangalore. I am coaching in Guru Study Center. Here, every student is equally treated, equal importance is given to every student. Regular notebooks are checked, even teachers talk personally to every student. I really don't think this happens in any of the coaching institute. I'm very thankful to all the teachers, especially to Dutt sir. Here the students are treated like small kids, making the things until we are clear with them, starting with basic level and moving towards the competitive level. Everything are being taught very easily with no hurry. I'm very grateful and thankful to Guru Study Center for making my dreams come true. मंच पर आमंत्रण है श्री कमल सिंह और श्रीमती अनीता पटियाल की सुपुत्री निशिता को। कृपया सभी मंच पे पधारें। Hello everyone, myself Nishita and I'm from Fatehpur, Dharamshala. This institution, that is Guru Study Center, is very good as it could help me secure 560 marks in NEET. It was all possible due to the efforts of teachers as well as staff members and all others, so that I could secure the seat in Government Medical College, Bangalore, Dr. Ramakrishnan. It could not have been possible without the help of teachers, Rudna ma'am, Himanshu sir, Madhuri ma'am and Dutt sir and Khan sir. We used to have our monthly as well as daily tests that helped us a lot to check our progress. Even during the lockdown, we had daily tests and online study, and we could ask any of our doubts from sir and ma'am if we had in any of the subjects. It is thanks to this institution that I could secure a good seat in Government Medical College and I can be a doctor in the future. Thank you Guru Study Center a lot and all the teachers. Next is Palak, daughter of Shri Sunil Kumar and mother Srimati Ranjana Kumari. कृपया वो स्टेज पर आएं। Hello, myself Palak और she's in मेरी MBBS में सिलेक्शन हुई है चंबा कॉलेज मेडिकल कॉलेज में, तो आपको प्रेफर करने आपका प्रोफेशन जो है सबसे चॉइस करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है उसमें उस आदमी को महान कहा है जिसने कुछ किसी को दिया है, जिसने जेब से निकाल के दिया है वो महान है। They don't seek fame for themselves. Their vision, their work and their sincerity change the course of lives in a positive way. One such person, Director Tong Ling, Mr. Jianyang Ji, working for their deprived children, their education, their habitation and guiding their careers. I invite Mr. Jianyang sir on the stage, and I also request Shri Upadesh Kalki to come on the stage and Mrs. and Mr. Khan to escort them, to honor them. I must say, best preparation for tomorrow is doing your best today. जीतो बाजार में रहने वाले बहुत से लोग इन्हें जानते होंगे और थे जिनके जीवन में सूरज की चमक नहीं थी। इन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कई जगह काम करते हैं और यहाँ का गौरव बढ़ा रहे हैं। ऐसे
आधार होते हैं, पहचान होते हैं। इन बच्चों का सौभाग्य है, अभिभावकों का सौभाग्य है कि वो इनसे सम्मानित होंगे। ये छवि चित्र फोटोग्राफ्स जब उनके मेंटल्स पे रखे जाएंगे तो वो इस इंसान की इंसानियत जीने का तरीका अपने अंदर उसी ओर से अनुभव करेंगे और कभी अपनी इंसानियत को खोने नहीं देंगे। अब मैं नवनी को बुलाना चाहूँगा। नवनी अपनी माँ और मासी जी के साथ मंच पर। धन्यवाद सर। नेहा, कुछ इतने मासूम बच्चे नजर आ रहे हैं स्टेज पर, विश्वास नहीं होता डॉक्टर बनने वाले हैं। निशिता पटियाल अपने अध्यापक साथियों को अपने बच्चों के साथ इस मंच पर आते देखकर और गौरव होता है, फख्र महसूस होता है। ये बच्ची है डॉक्टर अमेजिंग वंडर चाइल्ड प्रांजल। IPS बनने का सपना था और दत्त सर की प्रेरणा ही कहेंगे कि इन्होंने मेडिकल फील्ड में सर्व करने का सोचा है। रितिका, थैंक यू। एक फोटोग्राफ के लिए जो आज की शाम को स्मृतियों के रूप में हमेशा के लिए संचित कर देगा। एक अनूठा स्मृति चिन्ह जो सबके घरों की दीवारों पे गौरव बन के रहेगा। धन्यवाद सभी अभिभावकों का। मैं श्रीमान जयवीन जी से It's my honor to be here, and I would like to say thank you very much. And it's also really great to see all of you. And I also would like to say thank you. And also, it is very happy to see the Dasar and also the other sirs that we have known for a long time, and I've seen them in the Golgotha many times. So, what I would like to today to say a few words is I would like to give a congratulations to all the students and all the parents for their great achievements. And so I also would like to say thank you very much for the Guru Study Centers. I know how much hard work Mr. Khan and the other staff has done, and also how much they dedicated to the students. So I just want to say thank you, and we are very happy to be part of the Guru Study Centers, and we also very happy to be part of all of you. Thank you. थैंक यू गुरु जी। हमारा सौभाग्य है कि गुरु संस्थान ऐसे महान गुरुओं से जुड़ा है जो अपना स्वार्थ के ही पीछे छोड़ आए हैं, जिन्होंने अपना जीवन ऐसे ध्येय के लिए लगा दिया है। धन्यवाद गुरु जी।
फिजिक्स के लिए हिमांशु सर तो मतलब बहुत ही अच्छे हैं, लाइक मेरे फिजिक्स को भी यूज किया। मिस वृंदा और मिसेस माधुरी, लाइक उन्होंने बायो में काफ़ी सपोर्ट किया, लाइक वो हमें बुक में सब कुछ मार्क करवा देती थी और जो बहुत ही अच्छा था, मतलब हम सब बुक से पढ़ लेते थे। और थैंक यू सब टीचर्स को फॉर मेकिंग मी अ डॉक्टर एंड थैंक यू स्टाफ। उन्होंने हमें डेली असाइनमेंट्स एंड इवन वीकली टेस्ट्स वगैरह मंथली टेस्ट्स की में काफ़ी हेल्प की। थैंक यू ग्रुप स्टडी सेंटर फॉर मेकिंग मी अ डॉक्टर। Hello everyone, myself Shivansh. I was the Baba from Tirana and Rashmi and I'm currently with the art agency in Mirpur. So I would like this moment to tell you all that Guru's test series was phenomenal and by that I mean it was really good. Daily tests, daily DPPs helped me clear my doubts. They were discussed next in the class as well. So if I had any doubt, I would clear them. Weekly tests were a huge boost to my confidence because it gave me a goal to study for the week, and then after that, when I achieved my goal, it helped me feel really good and made me motivated a lot. So the most of the testing institutes, they don't pay really much attention to all the students. They only focus on the cream. But in group, I did not. It was focused on everyone. Everyone was involved in the class, whether it was for years, whether it was for more. And so, Guru Shri helped me take my dreams to the next level. शिवांश रैना, सुजीत रैना और रश्मि रैना जी का सुपुत्र। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी वैशाली भारद्वाज, श्री सुभाष जी और श्रीमती रजनीश कौर जी की सुपुत्री वैशाली भारद्वाज। Vishali Bhattacharya and I have 511 marks in the D2020 and right now I am pursuing my MBA in the Pandit Jawaharlal Nehru Medical College in Tamil Nadu. सबसे पहले तो very big thanks to Gus sir. He is the out of this world. He teaches chemistry and he is a very good human being and chemistry is like chemistry with Baba. मतलब chemistry उनके बिना कुछ नहीं है. So, other than teaching, he is such an energetic person, such a nice human being, and it was really a very good experience being there in Guru Study Center. The teachers here are just very awesome, and the guidance and motivation. About teaching, they will motivate you to such a level that you अंदर से आवाज आएगी पढ़ने की या कि कुछ करना है तो and I'm really thankful to the charity of Guru Study Center and thankful for making my dreams come true and wishes to everyone and अब मंच पर आमंत्रण है शीतल को। इसके बाद श्री शीतल का क्लिप। मैं शीतल के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि शीतल चंबा से ही पांगी इंटीरियर इलाके से है और वहाँ पर बर्फ गिरने के कारण वो हमारे साथ यहाँ पर नहीं आ पा रही है। बट इसके बारे में मैं अगर कुछ बोलना चाहूँ तो लास्ट ईयर भी इस बच्ची की सिलेक्शन हो गई थी। एक्चुअली इसकी कैटेगरी थी और घर वालों को उतना नॉलेज नहीं था, उसकी वजह से इसकी सिलेक्शन रह गई। मतलब इसकी सिलेक्शन थी ऑलरेडी, सिलेक्टेड हो जाती है, उससे कम नंबर वाला बच्चा जो डॉक्टर बन गया पिछले साल ही, क्योंकि घर वालों को इतना नॉलेज नहीं था वो कैटेगरी और फॉर्म भरने का, इसलिए उसको एक साल फिर से मेहनत करनी पड़ी। लास्ट ईयर इसके नंबर 410 थे, बट इस बार इसके नंबर 580 हैं। अब मंच पर आमंत्रण दूंगी मैं श्री सत्य प्रकाश जी और श्रीमती सरिता शर्मा जी की सुपुत्री तान्या को। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ तान्या शर्मा। मैंने गुरु स्टडी सेंटर से नीट की कोचिंग ली और मुझे यहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो आई एम थैंकफुल फॉर दैट।
और स्पेशली जब कोविड टाइम था, जब लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे हमें लगा था कि हमारी पढ़ाई जो है वो बीच में डिस्टर्ब होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जो भी हमारे रेगुलर टेस्ट थे और डाउट क्लियरिंग थे वो सभी टीचर्स ने किया, साथ साथ वो बहुत हेल्पफुल रहा हमारे लिए, और उस टाइम पे भी हम अच्छी तरह प्रिपेयर कर पाए, जिसमें हमें फाइनल एग्जाम में काफ़ी हेल्प की। और स्पेशली जो हमारे नोट्स थे केमिस्ट्री के दत्त सर ने दिए थे, तो वो बहुत अच्छे थे और हमें बहुत ज़्यादा आइडिया मिला कि पेपर किस हिसाब से आने वाले हैं, तो उसके लिए हम थैंकफुल टू द गुरु स्टडी सेंटर। अब मैं बुलाना चाहूंगी अरुण, निष्ठा, प्रज्ञा, now an educationist, philanthropist, Mr. Sharing is our guest of honor. He is director of Spiti Hostel. He has helped the students of Spiti making their studies and hostel facilities easily accessible. I request Ms. Shahnaz to come on stage and Mr. and Mrs. Rishad Khan. Problems are not stop signs, they are guidelines. And one of the guidelines is our guest of honor, Mr. Sharing. मुश्किल इलाके हैं पर इनके इरादे नहीं। एक फोटोग्राफ के लिए सर प्लीज। ओके सॉरी अब मंच पर बुलाना चाहेंगे रिया। धन्यवाद सर। शिवांश रैना, वैशाली भारद्वाज, तान्या, सर एक फोटोग्राफ के लिए प्लीज। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर सलोनी, डॉक्टर ऑफ संदीप कौशल एंड मोनिका कौशल। हौसले भी बुलंद होने चाहिए, क्योंकि बिना पर के पंछी नहीं उड़ा करते। और ये जो डॉक्टर्स हमारे सामने इस मंच पर खड़े हैं, उनके परों को हिम्मत और हौसला आप सबसे मिला है, अभिभावकों से मिला है, और आपकी तालियां भी उनका हौसला बढ़ा रही हैं। वो एक सपना जी रहे हैं। कुछ मकसद के इस बार और कुछ मकसद के। एंड मिसेस खान से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया वो भी उनके साथ मंच में आए।
मैं बारी से यहाँ गुरु स्टडी सेंटर के फैकल्टी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। मैं बुलाऊंगा निशाद खान, डायरेक्टर ऑफ गुरु स्टडी सेंटर एंड ऑल्सो लेक्चरर ऑफ हिस्ट्री। Next is Ramzan from management. सबसे इनाम पाने की इच्छा छोटे बड़े सभी लोगों में है। हमारा गौरव है कि हम सर से स्मृति चिन्ह प्राप्त कर सकें। Next is Manju Rana from. Next is Anika Walia. Next is Mustaq Mohammed. डॉक्टर माधुरी, हिमांशु, रोहिना जी, डॉक्टर माधुरी, नवदीप बालिया जी, श्री अरविंद कुमार जी,